प्रॉब्लम नंबर 23 क्या है? सपोज दैट x1 एंड x2 आर द पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। प्रोवाइडेड, ये आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये जो है ना सॉल्यूशंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो आपको गिवन है x1 एंड x2 इज ए पॉजिटिव। ये जो पॉइंट आते हैं ना, इनको अच्छे से ध्यान से देखा करो, पॉजिटिव बोल रखा है ना, पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन किसके? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉजिटिव सॉल्यूशंस है और कंडीशन गिवन है। अब देखो, कंडीशन का यूज़ करेंगे हम कि एक्स वन स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स टू इक्वल टू टू एक्स वन माइनस वन। तो इसको भी देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ये टर्म जो है ना, इसको मैं लाता हूँ लेफ्ट साइड में, तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स वन प्लस वन, और ये जो वैल्यू है इसको मैं लेके जाऊँगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स टू। ठीक है, अब देखो, अगर आप ध्यान से इसको देखो तो आपको मालूम चलेगा ये है एक्स वन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आप ये जो है ना, यहाँ से इसको कन्वर्ट करना तो आता है जब, लेकिन ये जब इसको इसमें कन्वर्ट करना हो ना, ये भी आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके ये भी आपको सीखना चाहिए। फिर ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स टू। ठीक है, हाँ। अब देखो, यहाँ जो मेजर पॉइंट है वो क्या है? मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आप जानते हो कि जो होल स्क्वायर होता है एक्स वन माइनस वन, ये होल स्क्वायर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ऑलवेज, है ना? ये आप जानते हो क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है ना, जीरो या जीरो से बड़ी होती है। लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको बोल रही है कि ये अगर पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये ठीक है ना, इक्वलिटी इसीलिए है। बट प्रॉब्लम ये है कि अंडर रूट वाली वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव आ गया तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट होने के लिए अब, लेकिन इक्वलिटी है और कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है? ओनली पॉसिबिलिटी है कि ये जो इस होल स्क्वायर है जीरो हो जाए। ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ लिखोगे कि जब एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स टू है, ये तो हम जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, बट आगे नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं इफ पॉसिबल, कब? जब ये क्वांटिटी जीरो हो जाए। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में है वो भी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, राइट हैंड साइड में वो भी जीरो हो जाए। एंड अंडर रूट एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स वन की वैल्यू आ गई वन, और यहाँ से यहाँ हमने बोला एक्स टू का स्क्वायर माइनस टू एक्स टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स टू कॉमन लेंगे तो एक्स टू माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स टू इक्वल टू जीरो आ गई और एक्स टू इक्वल टू टू आ गया। ठीक है यहाँ तक, बट एक्स टू की जो वैल्यू जीरो है वो लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इनिशियली इसने बोला है कि पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन, इसीलिए मैंने बोला इस लाइन को ध्यान से देखना, ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। पॉजिटिव बोल रखा है तो आपके एक्स टू इक्वल टू टू आएगा, तो यानी कि एक्स वन एक्स टू की वैल्यू आ गई। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हमारे पास दो रूट आ गए तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स प्लस एक्स वन एक्स टू, ये होता है ना क्वाड्रेटिक। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई थ्री और सी की वैल्यू कितनी आ गई टू, तो यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फाइव। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 24 क्या है कि इफ आई इक्वल टू गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर पाई बाई सिक्स से ई की पावर पाई बाई टू साइन एल एन एक्स और कॉस एल एन एक्स डिवाइड में एक्स साइन एल एन एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन गिवन है। तो आपको वैल्यू बतानी है कॉस इनवर्स आई प्लस वन की। सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या है कि जो गिवन है वो लिखेंगे आई इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर पाई बाई 6 और ई की पावर पाई बाई 2। यहाँ है साइन ln साइन ln x, ठीक है, साथ में है कॉस ln x डिवाइड में x साइन ln x। अब देखो जब आप है ना काफ़ी वो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो इस क्वेश्चन को देखते समझ में आ जाएगा किसको टी मानना है। आप है ना इसको टी मानोगे, क्यों माना, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि जब भी इसको टी मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x। तो ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये पूरी की पूरी देखो डिवाइड में आ रही है, और ln का भी डेरिवेटिव नीचे आ रहा है, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट ln साइन ln x इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव कितना होता है इसका, जैसे डेरिवेटिव करेंगे ln x का, ये पूरा x मानते हैं तो 1/x, यानी 1/साइन ln x। अब साइन का वापस करेंगे चेन रूल, तो ये हो जाएगा कॉस ln x, और अब जो अंदर है ln x उसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x, और x का करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt। तो एक्चुअल में जो हमारे पास वैल्यू आई कितनी आई, कॉस ln x ओवर x साइन ln x dx इज इक्वल टू dt। ये पूरे की वैल्यू कितनी होगी dt। अब हमको लिमिट चेक करनी है, तो लिमिट कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले e की पावर पाई बाई 6 पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, इसमें x की जगह यहाँ e की पावर पाई बाई 6 पुट करेंगे, और देखेंगे कि t की वैल्यू कितनी आ रही है। तो e की पावर पाई बाई 6 जब हमने x बराबर पुट किया तो ये आएगा ln साइन ln e की पावर पाई बाई 6 इक्वल टू टी। तो ये जो है पावर आगे आ जाएगी तो बचेगा ln साइन पाई बाई 6 इक्वल टू टी। साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2, तो वैल्यू हो जाएगी ln 1/2 इक्वल टू टी, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ln 2 इक्वल टू टी। तो x इक्वल टू पाई बाई 6 पर हमारे पास वैल्यू है t इक्वल टू माइनस ln 2। जब हम x इक्वल टू ई की पावर पाई बाई 2 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो ln साइन ln ई की पावर पाई बाई 2 इक्वल टू टी, और ये वैल्यू आगे आएगी तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इक्वल टू टी। साइन पाई बाई 2 1 और ln 1 की वैल्यू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो इंटीग्रेशन बनेगा माइनस ln 2 से 0, ये हो जाएगा साइन टी डी टी, ठीक है। बाकी सब तो देखो डी टी में चला गया, ये जो पूरी वैल्यू है इसकी जगह पूरा डी टी, यानी कि इंटीग्रेशन में इस पूरे की जगह यहाँ से इस पूरे की जगह डी टी, तो बचा साइन टी। तो साइन टी का हम जानते कितना होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी, तो ये हो जाएगा माइनस ln 2 से 0, और ये हमारा आई चल रहा है ना। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस, ये हो जाएगा कॉस ln 2, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 प्लस कॉस ln 2, ठीक है। तो यहाँ से 1 को उधर भेजेंगे तो आई प्लस 1 इक्वल टू कॉस ln 2। अब कॉस को लेफ्ट हैंड साइड में पुट भेज देंगे तो कॉस इनवर्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ln 2, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 25 क्या है कि इफ y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n, देन द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो सिंपल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, और इसमें आपको करने के लिए आपको चेन रूल अच्छे से आना चाहिए ना, और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। सिंपल सा क्लास 12th बेस्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है यहाँ तक। अब इसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। और देखो पावर n है तो x की पावर n का डेरिवेटिव जानते हो ना आप, x की पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है n x की पावर n माइनस 1, तो वही यहाँ लगाएंगे n x, यहाँ ये पूरा है ना इसको x मानना है, तो ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1। अब ये जो अंदर वाला है उसका भी हम डेरिवेटिव करेंगे बाय द चेन रूल। तो कैसे करेंगे, देखो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1
प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का, ये होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ एक्स है तो रूट एक्स का कितना होगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स था ना तब आगे डेरिवेटिव नहीं होता, बट यहाँ एक्स की जगह यहाँ कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी चेन रूल से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का तो 0, ये जो 1 है ना इसका 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। तो इसको मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना ताकि आपको समझ में आए। किसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2x, 1 का तो 0 हो गया। अब देखो तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई n x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n-1। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, और जब एलसीएम को लूँगा मैं तो कितना आएगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और डिवाइड में कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, अब कितना होगा कि यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो रहा है अब देखो ये पावर -1 और यहाँ 1, तो -1 से कैंसिल आउट हो जाएगी एक पावर, तो कितना बचा हमारे पास, तो वैल्यू बची n, और ये हो गया x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n, और डिवाइड में कितना बचा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू y है। देखो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर को कितना बता रखा y, इनिशियल हमने 1 माना था, तो ये y है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ny, और ये हो जाएगा डिवाइड में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो देखो अब हमको क्या करना है, ये जो है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं। जैसे ही हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करते ही ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, सही है। अब हम डेरिवेटिव करेंगे वापस, तो अब इसमें क्या करना है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड। तो सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये हो गया 2x, और इसको एज इट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और फिर फर्स्ट को हम छोड़ देंगे और सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एन स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल, देखो इधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ 2 है 2 है 2 है, सब कैंसिल आउट, तो वैल्यू बची x डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हमको इसी की वैल्यू बतानी थी क्या, इसको थोड़ा सा है ना रीअरेंज कर देता हूँ मैं, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ स्क्वायर नहीं क्योंकि एक तो हट गया ना, ठीक है, तो बचा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, एन स्क्वायर वाई, एन स्क्वायर वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 26 क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन π/4 से π/3 e की पावर x 2 प्लस साइन 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x, इसकी जो वैल्यू है इंटीग्रेशन की वही आएगी। तो आपको बताना है कि बी स्क्वायर सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ रही है ना, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इस तरह क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करते हो ना डेफिनेट इंटीग्रेशन की या इनडेफिनेट की भी, तो आपको ये एक्सप्रेशन देखते समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, है ना, कौन सा की पॉइंट है। पहले मैं बता देता हूँ इसको कन्वर्ट किस में करना है। ये इंटीग्रेशन अगर आप जानते हो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आती है, ये आती है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको है ना कन्वर्ट करेंगे हम, इस पूरे को ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि एक फंक्शन बनेगा एफ एक्स और दूसरा बनेगा एफ डैश एक्स। ठीक है, देखो ये हो गया पाई बाई 4 से पाई बाई 3 ई की पावर एक्स। अब कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, तो यहाँ से आप कैसे अप्लाई करोगे, साइन 2x आप जानते हो कितना होता है, 1 प्लस कॉस 2x के बारे में जानते हो, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे ना। तो ये देखो ध्यान से, ये हो गया 2 ओवर, इसका एल्शियम ब्रेक कर देता हूँ मैं, कॉस 2x, और ये हो गया साइन 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है यहाँ तक, dx। अब 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है, 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई पाई बाई 4 से पाई बाई 3 ई की पावर एक्स। ये हो गया, अब देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है ना, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस, और 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बचा यानी कि 10, सिंपल है dx। अब इसमें एफ एक्स कौन सा है, एफ डैश एक्स कौन सा है, वो तो आप पता लगाए लोगे है ना, ये है एफ एक्स, ये है एफ डैश एक्स, है ना। अब ये मत बोलना ये कैसे हो गया, आगे पीछे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स। ठीक है, आगे पीछे लिख ही सकते हैं क्योंकि प्लस में है ना इसीलिए। तो ये हो गया पाई बाई 4 से पाई बाई 3 ई की पावर एक्स, इसको लिख देता हूँ मैं आगे 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो वैल्यू हो गई एफ एक्स और ये बन गई एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना आएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स यानी कि 10x। वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4 से पाई बाई 3, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया ई की पावर पाई बाई 3 10 पाई बाई 3 माइनस ई की पावर पाई बाई 4 10 पाई बाई 4। तो ई की पावर पाई बाई 3 10 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 माइनस ई की पावर पाई बाई 4 और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ई की पावर पाई बाई 4 कॉमन निकालते हैं, जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा √3 ई की पावर पाई बाई 3 माइनस ई पाई बाई 4 और -1, ये हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया √3 4 माइनस 3 1 हो गया, यानी कि ई की पावर पाई बाई 12 -1। तो यहाँ से हमारे पास ए बी और सी सबकी वैल्यू आ गई है ना। तो ये बोल रहा है ए की वैल्यू कितनी आएगी 4 और बी की वैल्यू कितनी आएगी √3। इसको है ना कंपेयर करते हैं, ऐसे देखो ई की पावर पाई बाई ए बी ई की पावर पाई बाई सी -1, ये आपको गिवन था, इससे कंपेयर करेंगे ना। तो ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई √3 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हमको वैल्यू निकालनी थी बी स्क्वायर सी अपॉन ए, बी स्क्वायर माने 3, सी का माने 12, ए का मतलब 4। तो वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 3 टाइम्स यानी कि 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।